एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं मति रचित सुसमाचार और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय और उसके 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। 7वें वचन से लेकर के 10वें वचन तक हम ये पढ़ते हैं कि बहुत सारे फरीसी और सदूकियों ने उससे बपतिस्मा लेने के लिए आगे आए, लेकिन यहाँ यूहन्ना उन्हें मना कर देते हैं। तो वो क्यों मना करते हैं, तो इस विषय में आगे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं कि जब हम चारों सुसमाचारों को पढ़ते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में वर्णन पाते हैं और लूका में तो बहुत ही विस्तार से वर्णन देखते हैं हम। तो बात यह आती है कि जब ये सुसमाचार प्रभु यीशु का है तो इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का वर्णन क्यों किया गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद यूहन्ना के कुछ चेले थे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के कुछ चेले थे जिन्होंने यूहन्ना को एक मसीहा घोषित कर दिया था। और आज भी हम देखते हैं कि एक ऐसा बहुत छोटा सा एक अलग रिलीजन है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एक भविष्यद्वक्ता के रूप में देखते हैं और आदम को वो अपना पहला भविष्यद्वक्ता मानते हैं और जिनकी पुस्तक है जिंगा रब्बा, जिसे बोलते हैं जिंगा रब्बा भी बोलते हैं, ठीक है। और वहां वो लोगों को यूहन्ना के समान ही बपतिस्मा दे रहे थे और यूहन्ना के पीछे चलने के लिए लोगों को क्या कर रहे थे, प्रेरित कर रहे थे। तो जब ये सुसमाचार लिखे गए तो लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जिस यूहन्ना के विषय में गलत प्रचार किया जा रहा है ये वही यूहन्ना है जिसने परमेश्वर ने जिसको प्रभु का मार्ग सुधारने के लिए आगे आगे भेजा था। और ये खुद प्रभु की गवाही देते हैं, जैसा कि हम आगे भी पढ़ेंगे। इसीलिए असली और सच्चे यीशु की पहचान होने पाए कि यीशु ही सच्चा मसीह है। तो उस वक्त के लोगों के लिए, क्योंकि उस वक्त ये बहुत ही जोरों से अलग तरीके का एक बपतिस्मा चल रहा था जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो मानने वाले थे वो दे रहे थे। और यही कारण है कि हम प्रेरितों के कार्य में इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु का बपतिस्मा, इसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाता है। खैर, इसको जब हम प्रेरितों के कार्य का अध्ययन करेंगे तो वहां मैं इसे और भी स्पष्ट करूंगा। तो मैंने आपको ये बता दिया है ताकि उस समय के लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में अच्छी तरह से पता लगे। इसलिए चारों ही सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जिक्र आया है, उनकी गवाही का जिक्र आया है। अब बात करते हैं ये सदूकी और फरीसी कौन होते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों ही यहूदी होते हैं, ज्यूज होते हैं, लेकिन इनके मान्यताएं अलग अलग हैं। जो सदूकी हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। उनका कहना है कि मरने के बाद कोई फैसला नहीं होगा और जो भी कुछ है यही है, यही दुख है यही सुख है और सब कर्मों का फल यही है, अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। मतलब पूरी तरह से वो भौतिक थे, वो किसी भी रीति से वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जो फरीसी हैं, वो फरीसी लोग जो हैं वो आने वाले समय में न्याय की प्रक्रिया को और पुनरुत्थान को और दंड की प्रक्रिया को और जो स्वर्ग है उसके विषय में वो लोग यकीन करते थे। और बात यह है कि जो फरीसी लोग थे और सदूकी लोग थे, ये लोग परंपराओं पे बहुत जोर देते थे। जो मानव निर्मित परंपराएं थी उन्हें वो करते थे और केवल शरीर की धार्मिकता को ही, शरीर की धार्मिकता मतलब केवल शरीर से कार्य कर लो, ये विधि पूरी कर लो, ये विधान पूरा कर लो, ये पर्व मना लो, ये कर लो, लेकिन उनके मन परमेश्वर से कोसों दूर थे। उनके कार्य जो थे वो परमेश्वर से दूर थे और उनके कार्यों में वो भय नहीं था, परमेश्वर की आज्ञा पालनता नहीं थी, केवल रीति रिवाजों को ही वो पूरा करके अपनी धार्मिकता समझते थे। जैसा कि आज भी हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं कि वो परमेश्वर की आज्ञा पालनता तो उनके जीवन में नहीं है, लेकिन वो सारे अपने चर्चेस के जो परंपराएं हैं, जो नियम कायदे हैं, वो सब बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं। टाइम टू टाइम, संडे टू संडे चर्च जाना, वहां पर सब चीजों को करना, लेकिन उनके जीवन में मसीह दिखाई नहीं देता। इसी कारण से जब वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने आए तो यूहन्ना समझ गए कि ये तो केवल एक शारीरिक क्रिया को पूरा करने आ रहे हैं, इनका मन तो परमेश्वर से दूर है। और यहां पर यूहन्ना ने उन्हें कहा सांप के बच्चे। तो सांप के बच्चे क्यों कहा? क्योंकि सांप जो है शैतान को इंडिकेट करता है। तो सांप शैतान को केवल इंडिकेट करता है, ये नहीं है कि सांप स्वयं में एक शैतान है, वो इंडिकेट करता है। तो जो लोग शैतान के पीछे चलते हैं, अब्राहम की पीछे नहीं चलते, तो वो अब्राहम की संतान नहीं वरन सांप की संतान कहलाए जाते हैं। जैसे प्रभु ने भी कहा, हे सांपों और करेतों के बच्चों, तुम अपने पिता इब्राहिम से नहीं वरन शैतान से हो। तो जिसके जो पीछे चलेगा वो उसकी संतान कहलाएगा, जो प्रभु के पीछे चलेगा वो परमेश्वर की संतान कहलाएगा, और जो शैतान की बातों पर चलेगा वो शैतान की संतान कहलाएगा। तो एक ये एक टाइटल है जिसे यहाँ
उन लोगों के लिए दिया जाता है जो शैतान की बातों पे चलते हैं, लेकिन केवल शरीर की धार्मिकता को पूरा करके ही अपने आप को धर्मी समझते हैं। इसीलिए वहां पर यूहन्ना कहते हैं, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यह ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि तुम्हारे काम इब्राहिम जैसे नहीं है, तुम्हारे काम तो शैतान जैसे हैं। तो उनकी झूठी धार्मिकता को लेकर के यूहन्ना ने वहां उन्हें चिताया और उन्हें बपतिस्मा देने से मना कर दिया। लेकिन अब यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ जो यूहन्ना हैं उनके विषय में लिखी है, वो कहते हैं कि मैं तो तुम्हें पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो भुजने की नहीं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहां ये गवाही देते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मैं तो केवल जमीन तैयार कर रहा हूं। असल में जो मेरे बाद जो सेवा में आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली, मैं जूता उठाने के योग भी नहीं हूं। मैं पानी से दे रहा हूं, लेकिन वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं इस गवाही को, लेकिन पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा क्या है? यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, और आग का बपतिस्मा हमें जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं तब हमें मिलता है। लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा ये दोनों अलग हैं। पानी का बपतिस्मा का मतलब उन्होंने केवल मन फिराया, लेकिन उनकी सहायता के लिए कोई नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब कि जब हमने मन फिराया तो हमारे लिए पवित्र आत्मा की सहभागिता दी गई। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी केवल पानी से ही बपतिस्मा लिया था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अभी जब उनका पुनरुत्थान हुआ प्रभु यीशु मसीह का, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी कुछ दिनों तक यहां रहना, तुम अभी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे या तुम पवित्र आत्मा से अभिषेक पाओगे। तो प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा है वो इस धरती पर आया और चेलों को उसने अभिषेक किया, और वहां आग सी जीभें सी फटती हुई दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा के द्वारा चेलों ने बपतिस्मा पाया। अब हम मसीह विश्वासी कब पाते हैं? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा अब आ गया है, वो कहीं जाएगा नहीं। जब तक अपनी कलीसिया को, प्रभु की दुल्हन को अपने साथ नहीं ले जाएगा, तब तक वो हमारी सहभागिता करेगा। तो पेंटाकुस्त के दिन के बाद जितने भी मसीह विश्वासियों ने बैप्टिज्म लिया, वो केवल पानी का बैप्टिज्म नहीं था, वरन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। अर्थात मन फिराव के बाद अब वो अकेले नहीं हैं। जैसे प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक सहायक दूंगा, जो सत्य का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा। तो जब हम बपतिस्मा लेते हैं या हम प्रभु पर अंगीकार करते हैं, तो उसी घड़ी हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, क्योंकि अब अलग से कोई पवित्र आत्मा हमारे ऊपर नहीं उतरेगा, वरन वो उस दिन कलीसियाई युग में पवित्र आत्मा की अधीनता शुरू हो गई थी। तो जब पवित्र आत्मा आया, उसके बाद से पवित्र आत्मा का बपतिस्मा शुरू हुआ, जो चेलों को भी मिला और उसके बाद के लोगों ने जो बपतिस्मा लिया उन्हें भी मिला। जैसे हम प्रेरितों के कार्य में कुरनेलियस के विषय में पढ़ते हैं कि जैसे ही वो प्रभु का अंगीकार करते, वचन सुन ही रहे थे, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आग का बपतिस्मा क्या है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो आग सी जो जीवें थीं, या हमें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा तब पवित्र आत्मा से आग का बपतिस्मा होगा। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात हम जब 12वें वचन को पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से पढ़कर उसे समझ जाते हैं। यहां क्या लिखा है? उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा। अब सूप हाथ में है, सूप किसे कहते हैं? जो लोग गांव से रिलेटेड हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि गेहूं के अंदर जो भूसी होती है, उसको साफ करने के लिए सूप का इस्तेमाल किया जाता है। छटक छटक कर उसमें गेहूं नीचे आ जाता है और भूसी जो है उड़ जाती है। इस प्रकार से भूसी और गेहूं अलग हो जाते हैं। तो यहां यूहन्ना कह रहे हैं कि वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा, अर्थात वो न्याय करेगा। तो ये जो आग का बपतिस्मा है, ये न्याय की प्रक्रिया को दर्शा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, पहले वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा ताकि तुम उसके योग्य चाल चलो। फिर उसके बाद वो अंत में जब वो न्याय करेगा तो वो आग का बपतिस्मा देगा। अर्थात देखिए, बड़े ध्यान से साफ लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात है ही नहीं। और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, अर्थात जब वो न्याय करेगा, बकरियों को अलग करेगा, भेड़ों को अलग करेगा, भूसे को अलग करेगा, गेहूं को अलग करेगा। गेहूं वो लोग हैं जो उस पर सच्चा विश्वास करते हैं और जो अंत तक धीरे धीरे रहेंगे, और भूसी वो है जिन्होंने अपने विश्वास की कश्ती को डुबो दिया।
यानी कि ये न्याय की प्रक्रिया को दर्शाता है। और अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। तो ये आग का बपतिस्मा है, ये न्याय की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे कि अगर हमने प्रभु पर विश्वास किया और हम अपना जीवन उसके ग्रहण योग्य नहीं चलते हैं, उसकी आज्ञा पालनता में नहीं चलते हैं, तो वो आग जो न्याय की प्रक्रिया है वो हमें भस्म कर देगी, अर्थात हम गंधक की झील में डाले जाएंगे। लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य रहा और हम उसकी आज्ञा पालनता में अपने जीवन में चले और अंत तक धीरे धीरे रहे, तो हम उस आग से बच जाएंगे। वो आग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ये वो बपतिस्मा है जिसमें से गुजरना होता है। तो बपतिस्मा क्या होता है मेरे प्यारे भाई बहनों? बपतिस्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में जाने को कहते हैं। ठीक है, बपतिस्मा शब्द आया है ग्रीक भाषा के शब्द बैप्टिजो से, जिसका मतलब होता है खत्म कर देना, गाड़ देना, उसको जो है जो पुराने को खत्म कर देना। यानी कि बपतिस्मा पुराने जीवन को खत्म करना, पुराने पापों को खत्म करना और उसके बाद नया बन जाना, उसे बपतिस्मा कहते हैं। ऐसे ही जब हम पानी से बपतिस्मा लिया तो उन्होंने अपना मन फिराया, लेकिन उनकी सहभागिता नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यानी कि उसकी सहभागिता दी गई, ताकि हम अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अधीनता से आगे बढ़ाएं। तो अब हमारा जीवन, हमारा पहले का जीवन क्या था? हम शरीर की अधीनता में चलते थे, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और अंगीकार करने के बाद हमारा जीवन बदल गया और अब हम पवित्र आत्मा की अधीनता में अपना जीवन जीते हैं और उसकी अगुवाई में अपना जीवन जीते हैं। मतलब पुराना खत्म और नया शुरू। आग का बपतिस्मा भी ऐसे ही होगा कि हमारा सांसारिक जीवन खत्म और सांसारिक जीवन के बाद जो पुनरुत्थान की देह के अगर हम योग होंगे तो हम अनंत जीवन के लिए एक नए जीवन में प्रवेश कर लेंगे, अर्थात नाशवान खत्म और अविनाशी में प्रवेश करेंगे। तो आग का बपतिस्मा जो है वो न्याय की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो न्याय का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा, यहां पर हम 13वें वचन से लेकर 17वें वचन तक देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उनसे बपतिस्मा लिया। तो हम देखते हैं कि वहां आपने पढ़ा ही होगा कि जब वो आते हैं तो यूहन्ना कहते हैं कि भाई तुम मेरे हाथ से बपतिस्मा ले रहे हो, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया। तो यीशु ने उसको उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। और उसने उसकी बात मान ली। तो यहां पर दो बातें निकल के आती हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया था, तो उसने कौन से मन फिराव का बपतिस्मा लिया? क्योंकि यूहन्ना तो मन फिराव का बपतिस्मा दे रहे हैं और प्रभु तो निष्कलंक है, निष्पाप है, तो प्रभु ने यहां बपतिस्मा क्यों लिया है? ये बहुत ही ज्यादा सवाल उठता है। और चूंकि यूहन्ना उसे पहचान गए कि तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है, मुझे तो तेरे हाथों से लेने की जरूरत है, तो प्रभु ने वहां क्या कहा? अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें सब धार्मिकता पूरा करना उचित है। तो यहां प्रभु ने कौन सा बपतिस्मा लिया और प्रभु ने यहां बपतिस्मा क्यों लिया? तो प्रभु ने यहां पर मन फिराव का बपतिस्मा नहीं लिया है, वरन अपने जीवन के, जैसे बपतिस्मे का मतलब होता है ना, पुराना छोड़ अब नया शुरू कर देना। प्रभु ने अपने पुराने सांसारिक जीवन को, सांसारिक जीवन का मतलब ये नहीं कि वो पाप में था या उसने कोई पाप किया था, वो निष्कलंक है, वो निष्झुर्री है, उसने कोई पाप नहीं किया, उसके मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली, कोई गाली नहीं निकली। अभी तक प्रभु यीशु मसीह सांसारिक जीवन अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार में, परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अपने जीवन को जी रहे थे, जितना परमेश्वर ने उनके लिए ठहराया था 30 साल तक। अब प्रभु यीशु मसीह एक नए सफर पर, एक नए जीवन में एंट्री कर रहे हैं। अब वो अपने पिता की उस आज्ञा को पूरा करने के लिए अब वो प्रचार में आ रहे हैं। तो प्रभु ने अपने पुराने जीवन को वहां छोड़ करके नए जीवन को दर्शाया है और यह एक प्रतीकात्मक संकेत है। प्रभु ने यह भी कह दिया कि हर एक विश्वासी को यह प्रतीकात्मक संकेत पूरा करना है, हमें हर एक प्रकार की धार्मिकता पूरी करनी है। तो मैं अपना पुराना छोड़ने के लिए यह प्रतीकात्मक संकेत अपने पिता के सामने गवाही के रूप में देना होगा। तो प्रभु ने वहां पर जब इस कार्य को किया तो प्रभु के लिए वहां गवाही हुई। देखिए क्या गवाही हुई, 16वें वचन में लिखा है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते देखा और अपने ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्यों के लिए जो उसे परमेश्वर, उसके पिता ने जो सौंपा था कि समस्त मानव जाति में राज्य का प्रचार करके उन सब के पापों की क्षमा के लिए बलिदान होना है, उसमें जब उसने एंटर किया और बैप्टिज्म लेके जब वो नए जीवन में उसने प्रवेश किया, तो वहीं तुरंत गवाही हुई। और यही वो समय है मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो समय है जहां हम त्रिएक परमेश्वर की उपस्थिति दर्ज करते हैं एक साथ। वहां पुत्र भी है और वहां पवित्र आत्मा भी है
और आकाशवाणी के रूप में पिता परमेश्वर भी है। तो ये वो जगह है, बड़े ध्यान से, ये वो जगह है जहां तीनों की, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों की उपस्थिति दर्ज की गई है। और एक और बात मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभार क्या होता है कि यहाँ जो ये गवाही यूहन्ना दे रहे हैं कि कबूतर के समान उतरते देखा, तो कई बार जो है पवित्र आत्मा को कबूतर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम देखते भी हैं कि ये फिजिकल रूप से कबूतर की तरह उसे महसूस हुआ यूहन्ना को, कि एक भौतिक रूप से उसको फड़फड़ाहट महसूस हुई। तो क्या वो कबूतर के रूप में आया? क्या वो भौतिक था? नहीं। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, केवल उसको हम महसूस कर सकते हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा ने अपनी भौतिक उपस्थिति एक फड़फड़ाहट के रूप में वहां दर्ज की है, ताकि यूहन्ना तीनों की गवाही वहां सुन सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की। लेकिन वो कबूतर, बिल्कुल कबूतर के रूप में नहीं आया। ये गलतफहमी अपने अंदर नहीं रखनी है। लेकिन एक सिंबॉलिक होता है, कबूतर को एक सिंबॉलिक रूप से हम पवित्र आत्मा का एक सिंबॉलिक रूप मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। वहां पर उसने एक फिजिकल रूप से अपीयरेंस वहां पर महसूस की पवित्र आत्मा की, और वो एक फड़फड़ाहट के रूप में, जैसे एक कबूतर फड़फड़ा करके नीचे अपनी लैंडिंग करता है, उसी तरीके से पवित्र आत्मा की सामर्थ को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यहां महसूस किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम यहां देखते हैं कि प्रभु ने ऐसा करके दो बातें यहां जता दी। पहली की, हमें अपना पुराना छोड़ने के लिए जब हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं तो हमें एक प्रतीकात्मक सिंबॉलिक एक कार्य करना होगा, जिसे परमेश्वर प्रभु यीशु ने एक धार्मिकता का नाम दिया है। और प्रभु यहां हमें कह रहे हैं, प्रभु ये नहीं कह रहे हैं मुझे, ठीक है, हाँ, यहां प्रभु क्या कह रहे हैं, इस रीति से सब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए बैप्टिज्म को एक महत्वपूर्ण संस्कार कहा गया है। ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं है, वरन एक प्रतीकात्मक क्रिया है जिसके द्वारा गवाही होती है। जैसे प्रभु की गवाही वहां स्वयं पवित्र आत्मा और स्वयं उसके पिता यहोवा ने वहां दी, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारी स्वयं की गवाही, कलीसिया की गवाही, और जो परमेश्वर है उसकी, प्रभु यीशु की गवाही वहां होती है। तो जिस प्रकार से तीन गवाहियां हम यहां देख रहे हैं, वैसे ही जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वहां भी हम तीन गवाहियों की उद्घोषणा कर रहे हैं। स्वयं के अंगीकार की गवाही की उद्घोषणा, कलीसिया की गवाही, और प्रभु यीशु मसीह की गवाही। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह का अब सेवा कार्यों में आने का जो कार्य है, बपतिस्मा है, उसको पूरा होता हुआ देखते हैं। तो अब हम चौथे अध्याय से अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।